वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आज हम 14 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज चलता है जिसमें हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से अपलोड करते हैं। अगर ये आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड का आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफ़ी चर्चा में है यह प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 2, अशोक लवासा। अशोक लवासा ये हैं, इन्हीं को एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 अभियान चलाया है? ये बाल मजदूरी के खिलाफ ये ऑपरेशन है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा यह ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 अभियान चलाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका भारत कारोबार परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में USIBC कहा जाता है। इन्हीं भारत अमेरिका कारोबार परिषद के द्वारा इंडिया आइडियाज समिट का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए किस प्रथम स्वदेशी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैकोव डी। यह एक वैक्सीन है जिसको मानव परीक्षण शुरू कर दी गई है। यह पिक्चर में आप देखिए, यही वह वैक्सीन है जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है मानव पर। अगर सफल होता है तो फिर यह वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए CBSE ने किस संस्था के साथ मिलकर एक समझौता किया है? तो अभी हाल ही में CBSE ने IBM, यह अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसी के साथ मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के द्वारा किस वर्ष से निजी क्षेत्र के द्वारा रेलवे का परिचालन प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर होगा 2023 ईस्वी से भारतीय रेलवे ने रेलवे का परिचालन निजी क्षेत्र के द्वारा कराने का लक्ष्य रखा है। अर्थात 2023 ईस्वी से रेलवे का परिचालन निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने छोटे से स्थान से 100 योगासन करने का रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है स्मृति का। 3 मिनट 18 सेकंड में इन्होंने एक छोटे से स्थान में लगातार 100 योगासन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये इन्होंने तीसरी बार किया है। मात्र 11 साल इनकी उम्र है। दुबई में ये रहती हैं। ये इनका तीसरा विश्व रिकॉर्ड था और ऐसा करके इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के कारण चर्चा में रहे देप्सांग घाटी कहाँ स्थित है? यह भारत और चीन के सीमा विवाद के कारण यह देप्सांग घाटी चर्चा में रहा था। यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होता है। वस्तुतः भारत और चीन के साथ जो सीमा विवाद हुआ था यही लद्दाख में देप्सांग घाटी है, इसी कारण यह चर्चा में रहा था। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपना नया व्यापारिक मार्ग खोला है?
अभी सड़क मार्ग से ये व्यापार किया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है भूटान। पश्चिम बंगाल के रास्ते भूटान के साथ व्यापारिक मार्ग को भारत सरकार ने खोला है। अब इसी मार्ग के जरिए भूटान के साथ सड़क मार्ग से व्यापार होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है? तमिलनाडु में हल्दी की खेती सबसे अधिक होती है। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। वहीं यह हल्दी अनुसंधान संस्थान खोला जाना प्रस्तावित है। इस संस्थान के खुलने से हल्दी के जो खेती करते हैं किसानों को सहूलियत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? यह इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। और बात करें दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। इस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है और पहले स्थान पर चीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस एपिसोड का स्मृति वन कार्यक्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2। दरअसल वहाँ मानसून की शुरुआत से पहले हरेला नामक एक पर्व मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा, और इसी पर्व के शुरू होने पर यह स्मृति वन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैबहर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? यह अभियान बच्चों एवं महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित यह अभियान है, जो कि तेलंगाना में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होता है। तेलंगाना सरकार ने बच्चों एवं महिलाओं के खास सुरक्षा के लिए ये सैबहर अभियान को शुरू किया है अभी हाल ही में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश ने ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में यह एग्रीमेंट की गई है यूएई के साथ। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ यह ओपन स्काई एग्रीमेंट की है। इसके तहत अब जो हवाई उड़ानें होंगी वो अनलिमिट होंगी। इससे पहले ऐसा होता था कि जो हवाई उड़ानें होती तो उसका कुछ लिमिटेशन होता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के हो जाने से अब अनलिमिट हवाई उड़ानें वहाँ के लिए उड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इससे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, जिसके तहत उसको यह प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अभी एकमात्र सुनहरा बाघ किस राज्य में देखा गया है? सुनहरा बाघ यानी गोल्डन बाघ, ये मात्र उसकी संख्या एक ही है जो देखी गई है अभी हाल ही में असम में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में यह एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ये तस्वीर में देखिए, यही है वो सुनहरा बाघ, जिसकी संख्या केवल एक है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह काफ़ी चर्चित पुस्तक है जो कि लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2, रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। आप तस्वीर में देखिए, यही है रस्किन बॉन्ड, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? अभी कुछ दिन पहले ही यह विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। 16 जुलाई को, हर साल 16 जुलाई को यह विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है यह दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में
किस नए देश को शामिल किया गया है? अभी भारत के पेशकश पर ही ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले इस अभ्यास में 3 देश शामिल थे, जापान, भारत और अमेरिका। अब ऑस्ट्रेलिया को भी इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदियों पुरानी केर पूजा फिर से किस राज्य में शुरू की गई है? ये सदियों पुरानी, बहुत पहले से ये केर पूजा त्रिपुरा में होता था, अब फिर से इसको शुरू की गई है त्रिपुरा में। यह काफ़ी प्राचीन पूजा हुआ करता था, राजा महाराजाओं से संबंधित। यही है वो तस्वीर है केर पूजा की। तो फिर से इसको शुरू करने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरी रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये छतरी रोजगार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन जैदी के नए उपन्यास का नाम क्या है? हुसैन जैदी जो कि क्रिमिनल बेस पर आधारित उपन्यास लिखते हैं, उनके बेस में क्रिमिनल, तो इस उपन्यास का नाम है द एंड्स गेम। यह एक क्रिमिनल बेस पर आधारित उपन्यास है। हुसैन जैदी क्रिमिनल बेसिस पर उपन्यास लिखने के लिए मशहूर है। उसी कड़ी में इस उपन्यास का नाम है द एंड्स गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पबजी गेम पर किस देश ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है? युवाओं पर बुरा असर पड़ने के कारण अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पबजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। वस्तुतः होता है क्या कि इस पबजी गेम को खेलने से युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान सरकार ने पबजी गेम पर अपने देश में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण कहाँ किया गया है? ये कोरोना वैक्सीन, जिसको जाइकोव डी कहा जाता है, इसका मानव परीक्षण एम्स पटना में किया गया है। पटना एम्स में इस वैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण किया गया है। ये है पटना एम्स। अगर यह परीक्षण सफल होता है तो यह टीकाकरण वैक्सीन दिया जाएगा कोरोना मरीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी ग्रांड प्री 2020 रेस किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हंगरी ग्रांड प्री 2020 रेस फार्मूला 1 रेस है। इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। प्रथम स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। लुइस हैमिल्टन तस्वीर में देखिए, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्हीं के द्वारा यह हंगरी ग्रांड प्री 2020। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस एपिसोड में हमने 14 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज GS गुरुजी को लाइक कीजिए और हमसे फेसबुक पर जुड़िए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।